निखिल मुझे माफ क्यों करेगा? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है, मेरी तरह। मैं निखिल से बात करूंगी। प्लीज लव, तुम मेरे लिए किसी से बात नहीं करोगी? तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अच्छा अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो शायद उसे बुरा लगेगा। जाओ। निखिल, उसकी फ्रेंड सीरियस है क्या? बहुत देर हो गई लावण्या को। हाँ, कह रही थी कि काफी सीरियस है। ये उसकी कौन सी फ्रेंड है और क्या हुआ है उसे? आंटी उसकी लॉ कॉलेज की फ्रेंड है, आप नहीं जानती है। कैंसर के लास्ट स्टेज में, अभी अभी मुंबई आई है। ओह नो। चलो हम सब खाना खाते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो सकता है कहीं अटक गई हो। बेटा थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ना। मामा कितनी देर और वेट करेंगे? उसने फोन भी नहीं किया, हो सकता है कहीं फंस गई होगी, आके खाना खा लेगी वो। आइए ना, आइए आंटी। शक्ल ये ले। अरे शक्ल क्या देख रहे, लेना यार। तान्या आ जाओ, आंटी आइए ना प्लीज। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? तू इतना परेशान सा क्यों है? कुछ नहीं मामा, लावण्य के फ्रेंड की चिंता हो रही है। आई होप उसे कुछ हुआ ना हो। वो सैंडी को ही मिलने गई है ना? पता नहीं। पता नहीं? गौरी उसे चिट्ठी देती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। और कहाँ जाएगी वो? कहीं और गई होगी, किसी इंपॉर्टेंट काम से। बस बहुत हो गया। हर एक बार दो बार, कितनी बार उसकी ज्यादतियों को छुपाते रहोगे तुम? मगर इस बार तो उसने हद ही कर दी। शर्म आती है मुझे उस पर कि मैं उसकी माँ हूं। पर आंटी वो वापस तो आ जाए, हो सकता है वो सचमुच कहीं और। तुम खुद को क्यों धोखा दे रहे हो निखिल? उस जैसी सेल्फिश लड़की के लिए तुम अपना खून मत जलाओ। नहीं आंटी, वो सेल्फिश नहीं है। तो और क्या है? आज भी तुम्हारी खुशी शेयर करने की बजाय वो उस सैंडी के पास चली गई है। इसीलिए मैं ये कहने आई हूं कि अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम उसके पीछे दुखी क्यों हो रहे हो? तो मैं क्या करूं आंटी? तुम लीला की बात मान लो और दिल्ली वापस चले जाओ। यहां रहकर तुम खुश नहीं रह पाओगे। मैं कहता था ना प्रिंसेस, कल क्या होगा किसको पता। कल मेरे पास सब कुछ था, तुम मेरे साथ थी, हमारी शादी होने वाली थी। और आज तुम कहां और मैं कहां? अब कल क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं। मुझे लगता है कि लावण्या और निखिल के बीच में झगड़ा हुआ है। क्यों आंटी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे निखिल कुछ अपसेट लग रहा है। अरे तो आपको ये लग रहा है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और लावण्या इसीलिए घर छोड़ के चली गई? ओह, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि निखिल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंटी सब बिल्कुल ठीक है, लावण्या को आने में इतनी देर हो गई ना, इसलिए निखिल को फिक्र हो रही है। पर हम लोगों को भी तो चिंता हो रही है ना। हाँ, फोन भी तो नहीं किया उसने।
अब हो सकता है कि उसकी फ्रेंड जो है कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। अरे मंदिरा, लावण्या का कुछ पता चला? हाँ, अभी अभी उसका फोन आया था। कह रही थी उसकी फ्रेंड काफी सीरियस है और हॉस्पिटल भी यहाँ से इतना दूर है, उसको आने में देर तो हो जाएगी। हो सकता है सुबह भी हो जाए। लीजिए आंटी, मैंने तो पहले ही कहा। इसीलिए मुझे ये शहर अच्छा नहीं लगता। अरे इतनी इतनी दूरियां हैं कि पूछो मत। भाई हमें तो अपनी दिल्ली ही अच्छी। सचमुच जरा समझाओ ना अपने इस बेटे को कि दिल्ली वापस चले। कैसी माँ हो तुम, इतना भी नहीं समझा पा रही। अरे मैं तो इसे कहते कहते थक गई हूँ। बाय द वे, तू मुझे इतने ताने मार रही है, तू क्यों नहीं समझाती अपनी बेटी को? हाँ, मैं यही कहने के लिए यहाँ पर आया था। क्या ये कहने आया था कि मैं कैसी माँ हूँ? यही कि हम लोग दिल्ली वापस चलते हैं। सच? तुम दिल्ली जाने के लिए तैयार हो? ठीक है मंदिरा, हम कल से तैयारी शुरू कर देते हैं। अब निखिल चलना, मैं पैकिंग में तेरी हेल्प करता हूँ। चला आ जाओ। अबे क्या कर रहा है यार? तू क्या कर रहा है? मैंने क्या किया? ये अचानक मुंबई छोड़ के जाने का प्रोग्राम कहाँ से बन गया? देखो निखिल, तुम इतना चुपचाप रह के मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। अरे बताओ ना, बात क्या है? हर बात तुम्हें बताई जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी है, मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझे हर बात पता रहनी चाहिए। मुझे तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है। ओके तो ठीक है, एक दोस्त को तो बता सकता है। क्योंकि लावण्या अभी घर वापस आई है। यार तो ये बात तो मुझे पहले भी तो बता सकता था। सैंडी के पास गई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दे। अरे एक बार उससे बात तो कर, वो सैंडी के पास क्यों गई थी, क्या बात हुई उसकी वहां? अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ वो उसके पास क्यों गई थी। क्यों? हाय। आई एम डैम सॉरी। मेरी वजह से पूरी पार्टी खराब हो गई ना। नहीं, इट्स ओके। बस हम सबको तुम्हारी चिंता हो गई थी, अचानक चली गई ना। हाँ, तुम भी तो चले गए थे शेखर के साथ। ठीक से तुम्हें कंग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई। वो केक लेने के लिए गया था, तुम्हारा फेवरेट। दैट्स ट्रूफुल। कहाँ है मेरा हिस्सा? पूरा केक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, एज इट इज। चाहे तो सबका हिस्सा ले सकती हो। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं नहीं, गुस्सा किस बात के लिए? आखिर तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो, जहां चाहे जाओ, जो चाहे करो। मुझसे एक बार पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ गई थी? पति हो तुम मेरे। अगर बताना चाहोगी तो बता ही दोगी। दोस्त हो मेरी। मैं सैंडी से मिलने गई थी। उसने गौरी के हाथ लेटर भिजवाया था। नाराज होना कि पार्टी छोड़ के मैं वहां चली गई। इट्स ओके। निखिल, सैंडी को अपनी गलती का पछतावा है। इनफैक्ट उसने तो डिफेंस लेने से भी मना कर दिया है। समझदार है। डिफेंस लेकर भी उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। अपना गुनाह तो कबूल कर ही चुका है ना। आई नो। मैं प्लीज अब तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं। वो जो सैंडी के अगेंस्ट केस है उसे प्लीज विड्रॉ कर लो निखिल। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। इट्स जस्ट दैट सैंडी एक टाइम पे
मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, इसीलिए और अब उसने अब अपनी गलती मान ली है। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को बड़ी से बड़ी सजा दिलवाना चाह रहा है। देखो, मैं सैंडी को जानती हूँ। उसने अपने पागलपन में जो कुछ भी किया, आई नो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, बट सिर्फ मुझे? नहीं, मुझे, तुम्हें, हम सबको। बट द पॉइंट इज कि वो शर्मिंदा है, अपने किए पर शर्मिंदा है, तो उसे माफ कर देते हैं ना। निखिल प्लीज। तुम सचमुच चाहती हो कि सैंडी छूट जाए, उसे उसके किए की सजा ना मिले? उसे अपने किए की सजा मिल गई है, इससे बड़ी सजा उसे क्या मिलेगी? इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूं निखिल, प्लीज केस विड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मामा से कहा गया था कि तुम्हारी फ्रेंड सीरियस है, कैंसर केस। तुम वहीं पर गई थी। एटलीस्ट मामा का ध्यान रखना। क्या? पागल तो नहीं होगी? और तू भी पागल हो गया? तूने उसकी बात मान कैसे ली? मैं भी जाके उससे बात करता हूं। वो समझती क्या अपने आप को? क्या सोच रही? निखिल से मिले तो बहुत नाराज है ना मुझसे? हाँ? शेखर, तुम ही समझाओ निखिल को। वो खामखा मुझे गलत समझ रहा है। अगर तुम समझाओगे तो शायद तुम्हारी बात वो मान लेगा। क्या गलत समझ रहा है? सैंडी को माफ कर दे, केसेस वापस ले ले। इन बातों का क्या मतलब है? सैंडी ने अपनी गलती मान ली है शेखर। ही इज वेरी गिल्टी, और हमें क्या चाहिए? सैंडी सैंडी सैंडी, फॉर गॉड सेक लावण्या, तुम कभी सैंडी के चंगुल से बाहर भी निकलोगी या नहीं? कभी अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास भी देख लो। इस सैंडी मीना के चक्कर में हम लोगों की क्या हालत हुई, और तुम्हें तो ये बात पता भी नहीं है। सैंडी के चक्कर में तुम हम सबसे कितनी दूर चली गई हो। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, और तुम जानते हो ये। ऐसा ही है, और इसीलिए हम सब लोग दिल्ली वापस जा रहे हैं, मंदिरा आंटी भी। और शायद तुम्हें यह बात जानकर थोड़ा सा दुख हो कि निखिल भी इतना अच्छा जॉब ऑफर छोड़कर दिल्ली वापस जा रहा है, सिर्फ तुम्हारे पागलपन की वजह से। कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हो शेखर? कोई फायदा नहीं। किसी ऐसे इंसान को समझाओ जिसे दूसरों की फिक्र हो, उनके फ्यूचर की फिक्र हो, उनकी खुशी की, उनके दुख की। तुम इस कमरे में वापस आ गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी भूल थी, और मुझे अपनी ये भूल सुधारनी चाहिए। मैं नेवर माइंड। निखिल, निखिल, अब तुम जल्दी ही दिल्ली की टिकट्स करवा लो। जितनी जल्दी यहाँ से निकले उतना अच्छा है। अब इतनी सारी पैकिंग भी तो करनी होगी। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए आंटी। निखिल, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो।
कल तक तुम ही कह रहे थे कि इतना अच्छा जॉब ऑफर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। शेखर छोड़ना यार, बहुत हो गया। आई एम रियली फेड अप नाउ। ठीक, अब अगर प्रोसॉफ्ट का जीएम बनकर तुम्हें मुंबई में फेडअप होने से दिल्ली की किसी कंपनी में प्रोग्राम डेवलपर बनना पसंद है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। शेखर, तुम अपनी ये दलीलें देना छोड़ दो। तुम यहाँ उस लड़की की वकालत करने आए हो, तो तुम यहाँ रुककर आराम से शौक से उसके पास रहो और उसको सपोर्ट करो, लेकिन हम लोगों से इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना, ओके? तू भी यही कहेगा निखिल? यार, यू एंड लावण्या हैव स्टूड बाय ईच अदर। जितनी भी परेशानियां आई हो, लावण्या ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसका। अब अगर वो तुमसे ये केस ड्रॉप करने को कह रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सैंडी से, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। यू कैन गेट अ जॉब। लावण्या अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती है। बजाय इसके कि जिंदगी नए सिरे से शुरू की जाए, तुम उससे नाता तोड़ रहे हो। शेखर, बहुत बोलता है तू, मगर सही बोलता है। कहाँ चला? अब जिस तरह रात को उसके साथ बिहेव किया था, माफी तो मांगनी पड़ेगी। विश मी लक कि लावण्या मुझे माफ कर दे। लावण्या, लावण्या, लावण्या। निखिल बाबा, आप यहाँ पर हैं? मैं सारे रूम में ढूंढ आया आपको। काका, ये सब? मैं रूम साफ कर रहा था, ये पर्ची मिली। लगता है लावण्या बेबी की है। ठीक है। निखिल, मुझे लगा था कम से कम तुम दोनों तो मुझे समझोगे, मगर तुम और शेखर दोनों ही समझते हो कि मैं सेल्फिश हूं और जानबूझकर सबको तकलीफ देती रहती हूं। इसलिए मैं चाह रही हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी उठानी पड़े। तुम प्लीज प्रोसॉफ्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लो। डोंट वेस्ट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मेरी चिंता मत करना, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बस तुम सबको बहुत मिस करूंगी। आंटी और मम्मी का ध्यान रखना। लावण्या।